हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। पिछले वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया था और एक या दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया था। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए करेंगे और सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस। तो आई होप आप पिछली वीडियोस देख के आए होंगे। अगर जो स्टूडेंट्स पिछली वीडियोस नहीं देखें वो जाके पहले वीडियो देख के आएँ, क्योंकि ये वाली वीडियोस तभी समझ में आएगी जब वो पिछला कॉन्सेप्ट किए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, मतलब दो क्वेश्चंस कर लिए थे पिछली वीडियोस में। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ तक हो गया था। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला है मेरे भाई, इसमें बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 हैव क्या ए यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। मतलब इन ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिए गए हैं इनको चेक करके बोलना है कि भैया कि ये क्या है, कि ये यूनिक सोल्यूशन देंगे, कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन देंगे, कि नो सोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई, सबसे पहले ये देखा था कि सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं है एक दूसरे के। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 और ये इससे कोई मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं रहा है, तो मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करें कैसे। सर इसमें a1 की वैल्यू क्या दे रखी है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं अलग से। ठीक है, इसमें a1 की वैल्यू दे रखी है 1, b1 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे भाई 2, c1 की वैल्यू क्या दे रखी है 5, a2 की वैल्यू क्या दे रखी है सर -3 दे रखी है, हाँ या ना। b2 की वैल्यू क्या दे रखी है, b2 की वैल्यू दे रखी है -6, क्या दे रखी है मेरे भाई -6। और जो c2 की वैल्यू है वो क्या है, c2 की वैल्यू है इसमें +1। तो हम चेक करते हैं यहाँ से कि a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा मेरे भाई 1/2 आ गया। ठीक है, सॉरी 1/3 आएगा, 1/3 आएगा कि -3 आएगा, -3 आएगा। b1/b2 चेक कर लेते हैं। b1/b2 b1 की वैल्यू कितना है मेरे भाई 2 है, और b2 की वैल्यू कितना है -6 है। ठीक है, ये हो गया। अभी c1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, c1 की वैल्यू दे रखते हैं, मतलब c1/c2 की वैल्यू दे रखते हैं। क्या चेक करते हैं 5/1। तो यहाँ पे क्या देखते हैं मेरे भाई कि a1/a2 जो है वो इक्वल b1/, क्योंकि 2 1 2 2 3 6 -1/3 आएगा ये भी, तो b1/b2 के है एंड डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस में क्या नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है, नो सॉल्यूशन। सर देख के कैसे बताना होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये x है और ये क्या है, ये -3x - 6y और +1 = 0 है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में ऊपर से अगर नीचे आए तो -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक फिक्स नंबर से वैल्यू ये बढ़ रही है। तो हम देखते ही बता सकते थे कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई, चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, और तभी आएंगी जब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से, कल वाली वीडियोस अच्छे से देख के आए होंगे, है ना। चलिए, इफ़ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट देन अ लाइन्स विल बी। मतलब कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन ऐसे है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों इक्वेशन है, ये दोनों लाइंस हैं। ये बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने के लिए सर हमने एक चीज़ बताई थी कि अगर दोनों लाइन कंसिस्टेंट हैं, कि दोनों लाइन कंसिस्टेंट, तो या तो वो यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन देगा, या फिर मेनी सोल्यूशन देगा। क्या देगा, मेनी सोल्यूशन। ओके, एक सेकंड। कंसिस्टेंट होने के लिए दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, या तो वो यूनिक सोल्यूशन दे, यूनिक सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट और मेनी सोल्यूशन दे, हाँ या ना। यही दो चीज़ें होती हैं कंसिस्टेंट होने के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं
कि वो लाइन क्या हो सकती है, यूनिक सोल्यूशन कब देती है, जब वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, है ना, या हम बोलते हैं जब लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। ये कब होगा, जब लाइन क्या हो, कॉन्सिडेंट लाइन हो, कॉन्सिडेंट लाइन हो तो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि जब कॉन्सिडेंट होंगे तो बहुत सारे सोल्यूशन देंगे, और जब यूनिक सोल्यूशन देंगे मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। और हमने बताया था कंसिस्टेंट होने का मतलब एक ना एक सोल्यूशन आपको मिले, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कंपल्सरी कितना है, एक है, ठीक है। अगर एक सोल्यूशन दे दिया या फिर उससे ज़्यादा दे दिया तो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट, तो ये ऑप्शन हमारा एक ही दिख रहा है, वो जो कि सही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई। इसमें है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस व्हिच आर, मतलब x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b ग्राफिकली, x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू b है, तो क्या हो जाएगा ग्राफिकली, व्हिच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट b एंड a, कॉन्सिडेंट इंटरसेक्टिंग एट a एंड b। तो x की वैल्यू दे रखी है, तो x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया, y माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये हम 1x प्लस 0y माइनस ए इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं 0x प्लस 1y माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे x इज इक्वल टू ए का मतलब समझ लो, x इज इक्वल टू ए का मतलब ये कहाँ पे चला है, x एक्सिस पे a चला है, ठीक है, मतलब इस पे a और 0 है, ठीक है, और y इज इक्वल टू बी का मतलब ये पे चला है और ये जो है 0 और b है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है तो ये एक लाइन बन रही है, ठीक है। तो ये लाइंस कैसी होंगी ये हमें पता करना है, तो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी कि कॉन्सिडेंट लाइन होगी कि पैरेलल लाइन होगी कि इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, इन सब कहानी से पढ़ने से अच्छा देखो ध्यान से, एक ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है, उसको आप अगर सीख ले गए तो समझ लो जिंदगी आसान होने वाली है। अगर आपको मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू, अगर मैं आपको बोलूँ कि x इज इक्वल टू 3 है एंड y इज इक्वल टू 4 है, किसी लाइन को सॉल्व करने पर ये दोनों वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब कोई सपोज दैट हमारे पास जो इक्वेशन रहा होगा a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन रहा होगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू एक्चुअल में क्या मिल रही है, एक ही सॉल्यूशन मिल रही है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिल रही है। और जब यूनिक सॉल्यूशन मिल रही है तो बाबू हमने क्या बताया था, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें, मतलब इनके कहने का मतलब ऐसे थी एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये जो पॉइंट है इसमें x इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू b है, तो ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये पॉइंट जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन का सोल्यूशन मिल रहा है, एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, एक ही सोल्यूशन कब मिलता है, जब वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग एट बी एंड ए होगा, गलत है। इंटरसेक्ट पैरेलल, गलत, पैरेलल तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर पैरेलल होता तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलती। कॉन्सिडेंट हो ही नहीं सकता, नहीं तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलते। इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू बी है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे। तो बात समझ में आई, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी एक यूनिक सोल्यूशन है और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। आता वैसे भी, लेकिन वैसे मैं आपको बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े ठीक नहीं था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, आपके सामने, द पेयर ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज one solution, two solution, infinitely many solutions and no solutions। मतलब y की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू -7 हैज, ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 0, क्या है, y इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा बाबू, यहाँ पे रहा होगा ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है बाबू वो 1 है, b1 की वैल्यू क्या आ गई 1 है, और a1 की वैल्यू बाबू यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें a2 की वैल्यू 0 है, b2 की वैल्यू क्या है बाबू, b2 की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, ठीक है। अच्छा c की वैल्यू क्या है बाबू, c की जो वैल्यू आई है वो है एक में तो 0 है ना, और एक में तो क्या आई है माइनस से +7, एक में क्या आई है +7। चेक करते हैं क्या है, ऐसे लगेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। चेक करते हैं कि क्या देता है, नो वन सोल्यूशन देता है, 2 सोल्यूशन देता है, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन देता है कि नो सोल्यूशन देता है। नो सोल्यूशन कब देगा, जब ये पैरेलल होंगे। तो ध्यान से देखना मेरे भाई पैरेलल कैसे हैं। अगर हम a1/a2 निकालें तो क्या हो जाएगा 0, 0/0, b1/b2 निकालें तो 1/1। यहाँ पे देखो a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई कि 1 सोल्यूशन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब ये डज नॉट इज इक्वल टू हो गया तो ये 1 सोल्यूशन होगा कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अरे आप ही देखो इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, तो यही चेक मिल रहा है कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि यूनिक सोल्यूशन देगा, मतलब 1 सोल्यूशन देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का। ये एक्चुअल में इक्वेशंस था एक, उसी से हमने कंपेयर किया और हमने वेरीफाइड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y इज इक्वल टू द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। मतलब सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकता है, ठीक है। क्या देते हैं, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -5x + 7y इज इक्वल टू 2, देन द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। क्या ये हो सकता है, 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये हो सकता है, इसमें अगर चेक किया जाए तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 7 2 नहीं, क्योंकि माइनस आ गया है, गलत है। नेक्स्ट 5 2 ज़ा 10 जी बिल्कुल, 7 दूना 14 सही है। मतलब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, अरे बाबू इसमें से इसमें आओ, इंटू 2 का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हो, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो इससे यही इक्वेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। कहाँ दिमाग है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आ गए हम। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x - y + 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 6x - ky इज इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट कॉन्सिडेंट लाइन्स। मतलब ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में कॉन्सिडेंट हैं तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए भाई, इतना आसान जिंदगी में नहीं देखा होगा आपने, ऐसे क्वेश्चन अब आपके सामने पूछे जा रहे हैं, सोच लो। कॉन्सिडेंट के लिए फॉर कॉन्सिडेंट लाइन, फॉर कॉन्सिडेंट लाइन्स, फॉर कॉन्सिडेंट लाइन्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो कंपेयर कर लो मेरे भाई, ये है हमारा a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ये है a1x + b1y, और ये सीधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये b2 है, a2 b2। देख रहे हैं कितना आसान है, इक्वल टू 0, तो ये c इधर आ जाएगा, +16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू +16 हो जाएगी। वैल्यू रख देते हैं a1/a2, a1 की वैल्यू मेरे भाई क्या है 3, क्या है 3, a2 की वैल्यू कितना है मेरे भाई 6। चलिए b1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, b1 की वैल्यू है यहाँ पे -1 रख दिया, b2 की वैल्यू यहाँ पे है बाबू -k, c1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c1 की वैल्यू है यहाँ पे 8, क्या है 8, c2 की वैल्यू क्या है बाबू मेरे यहाँ पे +16। अगर हम देखो, अगर आपका जो मन हो वो करो, जो मन हो वो करो, जो उठाना है वो उठाओ, आंसर वही आएगा, चेक कर सकते हैं।
अगर आपकी मर्जी हो ये उठाओ ये दोनों, ठीक है, और अगर आपकी मर्जी हो तो आप ये दोनों उठा सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो आप देखिए हम दोनों करके बता देते हैं, तो एक बार आपको प्रूफ करके बता देते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा बिलीव हो जाएगा कि हाँ सर नहीं होता है ये, है ना। देखिए अगर हम 3/6 इज इक्वल टू -1 के लिए, तो के इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k हो जाएगा, तो 3k इज इक्वल टू -6 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6/3, वैल्यू क्या आ गई भाभी -2, क्या आ गई -2, तो के की वैल्यू क्या आ गई -2। नेक्स्ट वाला लेते हैं, अगर हमने वैल्यू ले लिया क्या -1/k इज इक्वल टू 8/16, -16 इज इक्वल टू 8k, k इज इक्वल टू आ जाएगा वो -16/8, तो k की वैल्यू भी आ गई फिर से -2। तो देख रहे हैं मतलब इस चाहे ये इससे कंपेयर कर लें चाहे इससे कंपेयर कर लें, वैल्यू सेम आ रही है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू आई वो क्या आई मेरे भाई 2 आई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x + 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, मतलब दोनों लाइन्स क्या है मेरे भाई पैरेलल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, चलते हैं भाई, कुछ नहीं, इसमें जो वैल्यू है कंपेयर कर लेते हैं। इसमें जो पहले a1 a2 लिख लेते हैं। यहाँ पे जो a1 की वैल्यू है मेरे भाई वो क्या है 3 है, b1 की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे भाई 2k है, और यहाँ पे जो c1 की वैल्यू है यहाँ पे -2 है। इसमें चलते हैं, यहाँ पे मेरे भाई a2 की जो वैल्यू है वो है 2, b2 की जो वैल्यू है वो है 5 एंड जो c2 की वैल्यू है वो है 1। पैरेलल है तो पैरेलल होने के लिए एक कंडीशन होती है क्या कि a1/a2 फॉर पैरेलल a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यही से कर लो, इसी से आ जाएगा आंसर सर। तो a1/a2 वैल्यू 3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2k/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 4k, तो 4k इज इक्वल टू मतलब 15, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 15/4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 15/4, k की वैल्यू क्या आई 15/4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx - y इज इक्वल टू 2 एंड 6x - 2y इज इक्वल टू 3 विल हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर इन्होंने बोला है, क्या बोला है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, यही तो बोला है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या, लाइन क्या है आपस में कॉन्सिडेंट लाइन्स है। ठीक है, और कॉन्सिडेंट लाइन्स के लिए एक रूल पढ़ा था हमने क्या कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जो मन है कर लो। यहाँ पे अब वैल्यू हम लिखते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है और c2 की वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखना मेरे भाई जो a1 की वैल्यू है वो है c, b1 की वैल्यू है b1 की वैल्यू है -1, a2 की वैल्यू क्या है 6, b2 की वैल्यू है -2। ठीक है, c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -3। चलिए वैल्यू रखते हैं, जब a1 की वैल्यू रखेंगे क्या आएगी c/6, b1 की वैल्यू रखती है -1/-2, -1/-2, c1 की वैल्यू रखती है तो क्या हो जाएगा वो -2/-3। इस माइनस कैंसिल, ये माइनस ये माइनस कैंसिल, आपका जो मन हो वो उठा के लेके जाओ। ठीक है, मेरा मन है ये करने का सर, तो ये करते हैं, कर लो। तो c/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई 6/2, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3।
अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। आपका मन हो तो इससे कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर करने पे आएगा नहीं। अगर आपका मन हो तो इससे कंपेयर कर सकते हो, कर लें। तो देखते हैं सी की वैल्यू क्या आएगी। सी की वैल्यू भी कुछ और भी तो हो सकती है। तो c/6 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 6 2 12/3। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू है मेरे भाई वो क्या आनी चाहिए, या तो 3 आएगी या तो 4 आएगी। दोनों केसेस में जो आएंगे वो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन देंगे। तो c की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं सर, 3 आ सकती है और 4 आ सकती है। 3 आ सकती है और 4 आ सकती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ am is equal to bl if am is equals to bl then find whether the pair of linear equation ax plus by plus is equal to c and lx plus my is equal to n has no solution, unique solution or infinitely many solution। मतलब इसमें से क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, कुछ नहीं है इसमें एक वैल्यू दे रखा है। तो इसमें a1/a2 करना है, फिर से b1/b2 चेक करना है, ठीक है। फिर c1/c2 चेक करना है और वैल्यू जो रखी है उसे रख देंगे, ठीक है। चलिए देखना, इसमें a1 की वैल्यू क्या है, a रख दिया हमने। इसमें a1 की वैल्यू क्या है, l, a2 की वैल्यू है l। फिर क्या किया हमने, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या रख दी हमने, b1 की वैल्यू है क्या यहाँ पे बाबू मेरी b, और यहाँ पे b2 की वैल्यू है m, ठीक है। c1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बाबू c, और यहाँ पे है -c और ये माइनस है, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, c/n हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हटा ही दे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो a/l इज इक्वल टू b/m है, और इन्होंने कुछ दे भी रखा था, ध्यान से देखना मेरे भाई। am इज इक्वल टू bl ये दे रखा है, हाँ या ना। तो एक काम करना मेरे भाई, हम यल को इधर भेज दें तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यम को इधर भेज दें तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यल को इधर लेके आया तो a/l हो गया, और यम को उधर लेके जाएगा तो b/m हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि al इज इक्वल टू किसके हो गया मेरे भाई, bm के। तो रख दो वैल्यू यहाँ पे, bm इज इक्वल टू c/n, ये वैल्यू मिल गई। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये लाइन क्या होंगी, यूनिक सोल्यूशन देंगी, मतलब सॉरी पैरेलल होंगी, मतलब नो सोल्यूशन देंगी। कितना सोल्यूशन देगी, नो सोल्यूशन देंगे, ठीक है। क्योंकि ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 कब हमने पढ़ा था, जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे जब दो लाइन यहाँ पर पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। इसमें क्या है, two lines given be a parallel, the equation of one of the lines is 4x plus 3y is equal to 14, find the equation of the second line। मतलब इसके पैरेलल कोई लाइन लिखनी है। तो अब हमने तो आपको बताया था भाई, अगर किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन लिखनी है तो c की वैल्यू कुछ अलग हो जाए, लेकिन इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके रख लो। सपोज दैट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, 8x प्लस 6y, लेकिन इसमें कुछ भी लिख दो, +5 इज इक्वल टू 5 लिख दो, तुम्हारी मर्जी। फिर इसमें सपोज दैट आपकी मर्जी हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 लिख दो, आपकी मर्जी, ठीक है। मतलब ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल, मतलब ऐसे बहुत सारी लाइन्स आप लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx माइनस 4y इज इक्वल टू 3, 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 9 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होने के लिए मैंने बाबू क्या बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। क्यों, क्योंकि लाइन कॉन्सिडेंट होती है। तो इसमें वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू है, a1 की वैल्यू है यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पे a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू है -4, b2 की वैल्यू है -12, और c1 की वैल्यू है यहाँ पे -3, और c2 की वैल्यू है -9, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा ही दें, ठीक है। आपका जिससे मर्जी हो उससे उठाओ, k की वैल्यू वही आएगा, चेक कर सकते हैं आप। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, k की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 2 आ जाएगी यहाँ से।
और जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से भी 2 आ गई। ठीक है, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, आंसर वही आने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सा डिटेल में बताएं, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल बता देते हैं हम। आपने कहा और हम ना माने, ये हो नहीं सकता है ना। चलिए लिखते हैं, A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A1 की वैल्यू हमने के रख दिया मेरे भाई, हाँ या ना, के रख दिया हमने, ठीक है। A2 की वैल्यू हमने 6 रख दिया, इज इक्वल टू B1 की वैल्यू हमने क्या रख दिया, -4 रख दिया, B2 की वैल्यू हमने क्या रख दिया, -12 रख दिया, C1 की वैल्यू हमने क्या रख दिया, C1 की वैल्यू रख दिया हमने -3 और C2 की वैल्यू हमने क्या रख दिया, -9। अब आपकी मर्जी है सर, हम दोनों ये दोनों लेंगे तो ले लीजिए। k/6 इज इक्वल टू -4/12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, k/6 इज इक्वल टू 1/3, तो k इज इक्वल टू 6/3, k की वैल्यू क्या आई बाबू, 2, क्या गई 2। अगर आपकी मर्जी ये नहीं लेने की है, ये इससे कंपेयर करना है तो आप इससे कंपेयर कर लीजिए। देखते हैं, k/6 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/9 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू k/6 इज इक्वल टू k/6 इज इक्वल टू 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये क्या हो गया 1/3 है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू, 2 आ जाएगी। तो देखिए दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहे हैं, है ना। चीज़ें बहुत आसान है, आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो बहुत ज़्यादा आसान होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी उसमें हम फिर पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एलिमिनेशन कैसे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन इसको करना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और आएगा भी, अब की बार आएगा भी और बच्चे करेंगे भी। अगर आप भी पढ़े गए तो आप भी करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2x + 3y एंड k + 2x + 6y इज इक्वल टू 3k + 2 विल हैव इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मतलब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का मतलब मेरे भाई कि ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के है कि नहीं है, क्योंकि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन जब दो लाइन कॉन्स्टेंट होती है तभी होता है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे a1 की वैल्यू लिख लेते हैं सर। सबसे पहले अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे जो a1 की वैल्यू आएगी अपनी, वो क्या आएगी मेरे भाई, a1 की वैल्यू आई है यहाँ पे 2, b1 की वैल्यू जो आई है यहाँ पे आई है 3 एंड जो c1 की वैल्यू आई है वो आई है -4। a2 की जो वैल्यू आई है बाबू k + 2 आई है इधर, b2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 6 एंड जो c2 की वैल्यू आई है वो क्या आई है -3k + 2। ठीक है, अभी हम वैल्यू रखते हैं किसकी a1 की वैल्यू आई है 2, a2 की वैल्यू आई है k + 2, b1 की वैल्यू आई है 3, b2 की वैल्यू आई है 6, c1 की वैल्यू क्या आई है मेरे भाई, c1 की वैल्यू आई है -4, c2 की वैल्यू आई है -3k + 2। आप अगर कंपेयर करना चाहें तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। वैल्यू देखते हैं कैसे आएगी। सबसे पहले ब्लू वाला देखते हैं, ठीक है। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई तो ये क्या आएगा, 2/k + 2 इज इक्वल टू 3/6 का मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये क्या हो जाएगा k + 2 इज इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई 2, क्योंकि 4 - 2 इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 आ गई। इसको देखते हैं तो क्या हो गया मेरे भाई 3/6 इज इक्वल टू -4 ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, ठीक है, माइनस से माइनस कर लो कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k + 2 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 9k + 6 इज इक्वल टू 24, तो 9k इज इक्वल टू 24 - 6, तो 9k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई k इज इक्वल टू 18/9, k इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई 2। तो देख रहे हैं आपने चाहे जो वैल्यू उठाई k की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी 4 क्वेश्चंस और हैं, ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया,
और ये 10वां हो गया, सॉरी 2 क्वेश्चन हो गया क्या, डिटरमाइन नंबरिंग में गलती हो गई है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये 11 है। इन सबको आप अच्छे से करिए, अगर नहीं आएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही हैं वो भी बताएं। और आज तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी ही था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ऊर्जा के साथ, ठीक है। आप तब तक